प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होना चाहिए। एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ है, एडीजी ने कहा रेप नहीं हुआ। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आप एक शेम कि आप कह रहे हैं कि वो मरी हुई लड़की जिसकी जबान कटी हुई थी वो झूठ बोल रही थी। ये कहना चाहते हैं आप कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? शर्म आनी चाहिए उन्हें। और हाथरस के अंदर जो भी हुआ है वो सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, उस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, संविधान का बलात्कार हुआ है, लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है। अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी बाबा का इस्तीफा होना चाहिए और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ। देखिए, अखलाक के यहाँ पर भी यही हुआ था। इनका शासन और इनका प्रशासन, इनका ही सब कुछ। ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर रेप नहीं हुआ, अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई तो रात को 3 बजे परिजनों की गैर मौजूदगी में पेट्रोल डालकर आपने शवदाह क्यों करा? कोरोना से मरना मंजूर है, लेकिन बेटियों की अस्मिता लुटते हुए हम लोग कतई नहीं देख सकते। मेरे मरने से, अगर मेरे कोरोना होने से हमारी बच्चियों की इज्जत बच सकती है तो मैं कोरोना से मौत लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को बचा कर। गुस्सा इसलिए है क्योंकि अन्याय किया जा रहा है। न्याय देने की जगह पीड़ितों को, पीड़ित के परिवार के जो लोग हैं उनको डरा धमका जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। आज सिर्फ जो है पीड़ित परिवार बंधक नहीं, आज देश की न्याय व्यवस्था जो है बंधक है। एडीजी झूठा है, सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के एजेंटगिरी कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 375 जो है गए और गए 375 गए और गए में जो है जो कंडीशन है रेप की, वो सारी उसमें जो है पीड़िता के बयान में है। मरने से पहले जो उसका बयान है उसमें वो सारी चीजें हैं। 376 में तो सजा का प्रावधान है। एडीजी झूठ बोल रहा है। एडीजी हमारा सामना करे, उसकी औकात उसको बताई जाएगी। हम बाबा साहब के बेटे संविधान को भी जानते हैं, सीआरपीसी और आईपीसी को भी जानते हैं। यहाँ किसी का डर नहीं है। जब हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो हमारा जीने का क्या मकसद है इस देश में? जब हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है और सरकार उन आरोपियों को बचा रही है तो हमारे जीने का क्या मकसद है? चाहे आसिफा के टाइम पे आपने देखा कि किस तरीके से यही भाजपा के नेताओं ने मार्च लगाया, भारत माता की जय के नारे लगाए। हमारे साथ में सौरा भास्कर है। सौरा, किस तरह से देख रही है लगातार जो डीएम है हाथरस के, वो अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं? कई रिपोर्टर उसके साथ में जो है वो बदतमीजी की है, कई एक्टिविस्ट के साथ में। क्या कैसे? मैं बार बार कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में शासन करते रहे। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हाथरस के जो डीएम है, जो पुलिस प्रशासन है, उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ SC/ST अट्रॉसिटीज का एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो क्रिमिनल काम किया है। उन्होंने जिस किस्म से उनका नेग्लिजेंस रहा है इस केस में, और उसके बाद जो एक विलफुल क्रूअल्टी उनकी रही है पीड़िता के परिवार के प्रति, और दोनों केसेस में पीड़िता के परिवार के प्रति, और जिस किस्म से मृत पीड़िता का शव उन्होंने दोनों हाथरस और बलरामपुर में उसको विदा भी नहीं किया, उसको डिस्पोज किया। तो बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक, दुखद, और मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं हम सब एकताबद्ध हैं इस मांग में कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू होना चाहिए। एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ है, एडीजी ने कहा रेप नहीं। शर्म की बात है, शर्म की बात है कि आप एक शेम कि आप कह रहे हैं कि वो मरी हुई लड़की जिसकी जबान कटी हुई थी वो झूठ बोल रही थी। ये कहना चाहते हैं आप कि वो लड़की झूठ बोल रही थी? शर्म आनी चाहिए उन्हें। देखिए, सौरा भास्कर जो है वो गुस्से में है योगी सरकार पर, डीएम पर, डीएम हाथरस पर, और एडीजी का जो बयान आया, एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ है। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। एक बच्ची ने जो है इस दुनिया को अलविदा कह दिया, वो तड़फ तड़फ कर इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, और एडीजी को अभी भी लगता है कि रेप नहीं हुआ है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो कितनी सही थी, ये अपने आप में सवालों के कटघरे में है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता राखी है। राखी, क्या कहेंगे जिस तरह से हाथरस की घटना हुई? देखिए, हाथरस की घटना बहुत ही दुखद है, और हाथरस के अंदर जो भी हुआ है वो सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, उस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, संविधान का बलात्कार हुआ है, लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है, और शासन और प्रशासन की असलियत और उसकी जो हैवानियत है वो निकलकर सामने आई है। मैं पहले दिन से इस बात की मांग कर रही हूँ कि तुरंत प्रभाव से योगी सरकार का इस्तीफा होना चाहिए, अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी बाबा का इस्तीफा होना चाहिए, और यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन एडीजी ने कहा कि रेप नहीं हुआ। देखिए, अखलाक के यहाँ पर भी यही हुआ था। इनका शासन और इनका प्रशासन,
इनका ही सब कुछ, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर रेप नहीं हुआ, अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई, तो रात को 3 बजे परिजनों की गैर मौजूदगी में पेट्रोल डालकर आपने शवदाह क्यों करा? वो शवदाह नहीं था, वो जलाया था। एक बार उसकी असमयता, मनीषा की इज्जत एक बार नहीं लूटी गई, दो बार लूटी गई। एक बार मरने से पहले और एक बार मरने के बाद। एक बार उन दरिंदों ने उसकी इज्जत बर्बाद करा और दूसरी बात योगी की सरकार ने उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन हाथरस में जिस तरह से डीएम जो बदतमीजी कर रहे हैं, कई पत्रकारों के साथ में, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो है उनके साथ में बदतमीजी अभी भी। डीएम तो एक सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, एक मुखौटा है। असली जो दिमाग है, असली जो रणनीति है, वो अमित शाह के कहने पर और योगी के कहने पर हो रहा। वो तो मात्र एक पुर्जा है जो अपने आकाओं के कहने पर काम कर रहा है। तो कोरोना है, कोरोना के बावजूद जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग, कोरोना से मरना मंजूर है, लेकिन बेटियों की अस्मिता लुटते हुए हम लोग कतई नहीं देख सकते। मेरे मरने से, अगर मेरे कोरोना होने से हमारी बच्चियों की इज्जत बच सकती है, तो मैं कोरोना से मौत लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी बेटियों को बचा कर रहूं। इस वक्त हमारे साथ में जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर, हाथरस की घटना के बाद में लगातार गुस्सा है और प्रशासन जो है, सरकार हाथरस किसी को पहुंचने नहीं दे रही है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि अन्याय किया जा रहा है। न्याय देने की जगह पीड़ितों को, पीड़ित के परिवार के जो लोग हैं उनको डरा धमकाया जा रहा है, उनको बंधक बनाया जा रहा है। आज सिर्फ जो है पीड़ित परिवार बंधक नहीं, आज देश की न्याय व्यवस्था जो है बंधक है, न्याय बंधक है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता। डीएम जो है हाथरस के, वो भी लगातार जो है कई पत्रकारों के साथ में बदतमीजी हुई है, कई समाज से जो सोशल एक्टिविस्ट है उनके साथ में बदतमीजी हुई है। डीएम तो जनता का नौकर है और सरकार का नौकर है। अभी वो अपनी सरकारी एजेंटगिरी पूरा कर रहा है, जो सीएम कह रहे हैं वो कर रहा है। डीएम अपने मन से नहीं कर रहा है, उसकी भी बहन बेटियां हैं, लेकिन वो कर रहा है जो सीएम करवा रहा है। सीएम अपराधियों को बचाना चाहते हैं, उसके लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे सीएम को जानना चाहिए, इसी जनता ने बनाया था, यही जनता उखाड़ देगी। हम गंदगी साफ करते हैं, लेकिन जो गंदगी सरकार के दिमाग में घुस चुकी है, जो गंदगी इस व्यवस्था के दिमाग में घुस चुकी है, आज उसे साफ करने के लिए मैंने मांग की है अपने सफाई कर्मचारी भाइयों से कि वो काम बंद कर दें। एडीजी का बयान, भगत सिंह को इसी तरह से जलाया गया था, शहीद भगत सिंह को। उसके बाद देश में रेवोल्यूशन आया था, अंग्रेजों को भागना पड़ा था। आज हमारी बहन को जला गया। इस देश में रेवोल्यूशन आएगा, महिलाएं भी सुरक्षित होंगी और इनको काले अंग्रेजों को भी भागना पड़ेगा। एडीजी का बयान है कि रेप नहीं हुआ। एडीजी झूठा है, सरकार का नुमाइंदा है, सरकार के एजेंटगिरी कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 375 जो है गए और गए, 375 गए और गए में जो है जो कंडीशन है रेप की, वो सारी उसमें जो है पीड़िता के बयान में है। मरने से पहले जो उसका बयान है उसमें वो सारी चीजें हैं। 376 में तो सजा का प्रावधान है। एडीजी झूठ बोल रहा है, एडीजी हमारा सामना करे, उसकी औकात उसको बताई जाएगी। हम बाबा साहब के बेटे संविधान को भी जानते हैं, सीआरपीसी और आईपीसी को भी जानते हैं। वो सिर्फ एजेंटगिरी कर रहा है, वो न्याय नहीं कर पाएगा। हाथरस की बेटी के साथ में आखिरी दम तक आप थे। आधी रात को जो है पेट्रोल डाल करके पुलिस ने उसको जलाया। अगर इन्होंने गुंडागर्दी करते मुझे वहां से नहीं हटाया होता, मुझे नहीं बंद किया होता, तो किनकी औकात नहीं होती कि उस बहन को जो है जला देते। मैं जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिलता। तो आप हाथरस जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हाथरस जाएंगे और जिस तरह से सफदरजंग के हॉस्पिटल में जो है पीड़िता के आखिरी दम तक जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो वहां पर थे, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। और चंद्रशेखर ने कहा कि अगर मेरी मौजूदगी वहां पर होती और पुलिस प्रशासन ने अगर जबरदस्ती मुझे नहीं हटाया होता, तो शायद जो है जिस तरह से रात को पुलिस ने उस लड़की को जो है वो पेट्रोल डाल करके उसका अंतिम संस्कार किया, शायद वो नहीं हो पाता। हमारे साथ में सलमान निजामी है। सलमान, एडीजी ने नहीं हुआ है, आप लोग तो खामोखा जो है वो प्रोटेस्ट के लिए आ गए हैं। देखिए, शर्मनाक बात है कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। वो सिर्फ दलित बेटी नहीं है, मैं कहता हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, रेपिस्ट का जो बचाव करता है वो भी बलात्कारी होता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी। ये देश जो है गांधी का मुल्क है, इसको क्यों आप बर्बाद करना चाहते हैं? चाहे आसिफा के टाइम पे आपने देखा कि किस तरीके से यही भाजपा के नेताओं ने मार्च लगाया, भारत माता की जय के नारे लगाए, और आज यही भाजपा उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों को बचा रही है। इसलिए सब लोग आज सड़कों पे उतरे हैं और ये मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
हाँ, लेकिन लगातार जो डीएम है हाथरस के, हम ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील घटना होने के बावजूद भी उनमें संवेदना नाम की चीज नहीं है, वो लगातार बदतमीजी पर उतारू है। यही है, उनको बैकअप किसका है? बैकअप जो है योगी आदित्यनाथ का है, नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वही लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं। जब पिछली सरकारों में ऐसे हादसे होते थे वो सड़कों पे उतरते थे। आज किन ताकतों को उनको जो है बैकअप है, नरेंद्र मोदी का बैकअप है और योगी आदित्यनाथ का बैकअप है। और ये वही डीएम है जो धमका के उन गरीब परिवार को जो है उन्होंने जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से बयान खारिज करने के लिए मजबूर किया है, हम उसका विरोध करते हैं। कोरोना का डर भी अब लोगों को नहीं रोक पा रहा है। यहाँ किसी का डर नहीं है। जब हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है तो हमारा जीने का क्या मकसद है इस देश में? जब हमारी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है और सरकार उन आरोपियों को बचा रही है तो हमारे जीने का क्या मकसद है? जब हमारी देश की बहनें माएँ सुरक्षित नहीं है तो देश के युवा जो है सड़कों पे है, महिलाएं सड़कें हैं, क्योंकि हमें इस गांधी के देश को बचाना है, महिलाओं को बचाना है। विपक्ष के नेताओं को लगातार हाथरस जाने से रोका जा रहा है। कल राहुल गांधी को धक्का मार के गिराया गया, आज डेरेक ओब्रायन को जो है वो धक्का मार के गिराया गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये लड़ाई शुरू की है बहुत पहले से। कुछ लोग उनका विरोध भी करते थे, लेकिन आज राहुल गांधी ने मान लिया कि वो देश के सबसे मजबूत नेता हैं। वो लाठियों से डरते नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी के रगों में इंदिरा गांधी का खून है, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। और देश में जो ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।